पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक ही करते हैं, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, ठीक करते हैं, क्योंकि मैं वही हूँ। जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वो लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन में बताता है कि प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हैं, ठीक ही कहते हैं, क्योंकि मैं वही हूँ। जब तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहा तो मेरे आज्ञा का पालन करो। हालेलुया हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय हम 8 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में ईसा ने लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया। ईसा ने लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसी जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। देखो, संसार की ज्योति मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। जो लोग प्रभु का वचन सुनता उसका पालन करता है, वो व्यक्ति कभी अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, वो ज्योति की ओर आगे बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, जो लोग प्रभु का वचन सुनता उसका पालन करता, वो व्यक्ति ज्योति की ओर आगे बढ़ता है, ज्योति में रहता है, ज्योति में चलता है। हालेलुया। वह जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवन की ज्योति है। हालेलुया हालेलुया। उसी जीवन की ज्योति प्राप्त होती है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवन की ज्योति है, वो प्रकाश दिखाने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन की सुनो और उसका पालन करो और जीवन की ओर आगे बढ़ो। हालेलुया। ना जाने कितने लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, पालन नहीं करते हैं, और कहते हैं कि अभी तक मैं अंधकार में हूँ, अभी तक मैं परेशान हूँ, अभी तक मैं गरीब हूँ, अभी तक मैं लाचार हूँ, अभी तक मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी है? क्योंकि प्रभु का वचन सुनता उसका पालन नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया। एफेसी अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ते हैं 9 से 10 तक। संत पौलुस कहते हैं, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। इसलिए आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। हालेलुया हालेलुया। देखिए, वचन में लिखा, जहाँ ज्योति है, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। जिन भाई बहनों के जीवन में प्रभु का वचन है, वो वचन का पालन करता है, उसके जीवन में प्रभु का वचन है, वो व्यक्ति हमेशा धार्मिकता के काम में अपना कदम आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि हमारे परमेश्वर की कौन सा काम बहुत अच्छा है। हालेलुया। कोई पता लगाएगा कि हमारे प्रभु को कौन सा काम अच्छा है, हम क्या करें कि हम अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन सुनता और उसका पालन करता, वही व्यक्ति सोचेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रतिदिन वचन सुनता है और वचन का पालन करता है,
वो व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि हमारे प्रभु को कौन सा काम अच्छा लगता है, मैं वही काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन सुनो, अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं। संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर ज्योति है। हालेलुया। संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। उनमें कोई अंधकार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम उसकी जीवन के सौभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जियो, प्रभु के वचन का पालन करो। जब प्रभु के वचन का पालन करेगा, उसके एक एक वचन का पालन करेगा, तो सोच लो आप कह सकते हैं हालेलुया। आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं? ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि हम उसकी जीवन की सौभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन का पालन करो। हालेलुया। अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य व जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अंधकार से निकालने के लिए आज प्रभु यीशु हमें ये वचन देते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं निकल जाओ, वचन सुनो और तुम अंधकार से निकल जाओ। हालेलुया। देख लो, हम अंधकार से निकल नहीं पाते हैं। ना जाने कई सालों से प्रभु का वचन सुनते हैं, फिर भी मैं पाप में जीवन बिताते हैं। अंधकार हमें प्रसन्न लगता है। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करो। मृत्यु की ओर से जीवन को आगे बढ़ते जाओ। मृत्यु की ओर से जीवन को आगे बढ़ने के लिए आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कितना सुंदर वचन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 3 के 20 में हम पढ़ते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 3 के 20 में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। हालेलुया। जो बुराई का काम करता है, चुगलाई की काम करता है, जलने की काम करता है, झूठ बोलता है, पाप में जीवन बिताता है, एक दूसरों पर दोष लगाता है, झूठी गवाही देने जाता है, झूठी निंदा करने जाता है, लाल प्रलोभन, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध से भरा हुआ है। आज प्रभु यीशु कहते हैं जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। हालेलुया। ये सब छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया। ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है कि हो सकता है कि उसका कर्म सारे लोगों के सामने प्रकट न हो जाए। हालेलुया। इसलिए वो ज्योति के पास इसलिए वो नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में लिखा जो बुराई करता वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं
उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया। अपने पापों को प्रभु के सामने खोल दो। हालेलुया। आज हम देखते हैं, आज सच्चा पाप स्वीकार करने के लिए सब मसीही लोग एकत्रित होएंगे। इस सप्ताह में सभी मसीही लोग पाप स्वीकार करने जाएंगे, अपने पापों को भली भांति याद करेंगे, सच्चा पाप प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे। प्रभु, हमने पाप किया है, मैंने ये काम किया है, मैं पापी हूं। हालेलुया। सभी मसीही लोग, फादरगण, पुरोहित लोग, सभी धर्म गुरु लोग, धार्मिक लोग, सब लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सब अपने पापों को याद करेंगे और इस समय चालीसा काल में हम सब पुनः शुक्रवार से पहले पहले अपने पापों को हम सब प्रायश्चित करेंगे। हालेलुया। हम सब पाप स्वीकार करने जाएं, पुरोहितों के पास जाकर पाप स्वीकार करें। हालेलुया। हालेलुया। एफेसी अध्याय 5 हम पढ़ेंगे 14 में। संत पौलुस कहते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो। हालेलुया। ये संत पौलुस कहते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को हमेशा प्रभु के वचन में मन को लगाना है, हृदय को लगाना है, हमेशा प्रभु का वचन सुनना है। हालेलुया। जब प्रभु के वचन के सुनते हैं, अपने हृदय में लागू रखेगा, वो वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वचन हमें क्या करने के लिए मिला है। हालेलुया। वो मेरे आत्मा की भोजन मिला है। मेरे भाई, मेरे बहनों, वो मेरी आत्मा की भोजन मिला है। ये प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हालेलुया। इस शरीर का भोजन नहीं है, ये आत्मा का भोजन है। हालेलुया। यदि हम आत्मा की भोजन करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि यदि हमें आत्मिक भोजन करेंगे, प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। जब प्रभु का वचन हम सुनेंगे, मेरी आत्मा में बल आएगा। जब मेरी आत्मा में बल आएगा, मेरे भाई, मेरे बहनों, तो हमारा सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। जिनका आत्मा में बल नहीं है, जिनकी आत्मा दुखी है, उसके शरीर में कभी बल नहीं आ सकता है, वो हमेशा रोगी बना रहेगा। हालेलुया। वो हमेशा के लिए रोगी बना रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि उसके आत्मा की भोजन नहीं मिल पाया है। हालेलुया। जिसकी आत्मा की भोजन मिला है, जी आत्मा की भोजन को स्वीकार किया और ग्रहण किया, उसके अनुसार चला, उसकी आत्मा में बल आ गया। जब उसकी आत्मा में बल आ गया, तो उसके शरीर की दुर्बलताएं दूर चली गई है। हालेलुया। जिसकी आत्मा में बल आएगा, मेरे भाई, मेरे बहनों, उसके शरीर का दुर्बलता सब खत्म हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य, शक्ति, बल आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन की सुनिएगा और उसका पालन करिएगा, और वचन आपको जीवन को ले जाने वाला है। सारे लोगों को यीशु